आप देख रहे हैं खबरें 24। नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसमें 104 भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ने के बाद भारत वापस भेज दिया गया और अब राष्ट्रपति ट्रंप 586 भारतीयों को भारत की सरजमी पर वापस भेजने की तैयारियों में जुटे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासन के मामले में कड़ा रुख अपना लिया है, जिसने भारत के साथ साथ सैकड़ों देशों में तहलका मचा कर रख दिया है। वैसे ट्रंप इसी अड़ियल रवैये के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? आखिर पूरी दुनिया इस फैसले से हैरान और परेशान है, लेकिन भारत को चिंता और फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के पास भारत को विश्व गुरु बनाने वाले महान पुरुष यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब गुरु हैं तो फिक्र किस बात की। अब अमेरिका से भारतीय खुले हाथ आएं या बेड़ियों में जकड़ कर लाए जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा सोचना शायद सत्ताधारी नेताओं का है, लेकिन आज भी इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। और फर्क पड़ता है इस बात से कि जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, दुनिया पूरी कोरोना से जूझ रही थी, तब हमारे पीएम साहब अपनी मित्रता निभाने में मशगूल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गुजरात घुमाया जा रहा था, उन्हें आगरा के ताज के दीदार कराए जा रहे थे, करोड़ों रुपए दोस्ती पर न्योछावर कर दिया गया। अब सवाल यह है, क्या पीएम मोदी ने कोरोना जैसी त्रासदी के दौर में दोस्ती निभाई, तो क्या ट्रंप को अब दोस्ती का कर्ज उतारना चाहिए? आखिर क्यों पीएम मोदी की बातों का असर ट्रंप पर नहीं हो रहा है? क्या रिश्तों में दरार आ गई है या ट्रंप से गहरी मित्रता की कहानी बाकी के जुमलों की तरह झूठी है? इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में भारत भेजने के मुद्दे पर। चूंकि अभी तो सिर्फ 104 भारतीयों के बेड़ियों में जकड़े भारत भेजने पर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अभी हिटलर शाही के आका ट्रंप 586 अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या इस बार फिर से भारत के स्वाभिमान को बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या पीएम मोदी और देश के विदेश मंत्री तमाशा देखते रहेंगे या फिर कोई एक्शन लेंगे? अगर अपने नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो सत्ता को छोड़ देना चाहिए, ऐसा देश की आवाम सोचती है, ऐसा विपक्ष सोच रहा है। इस देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर स्वाभिमानी योद्धाओं ने जन्म लिया और स्वाभिमान के लिए तन मन धन सर्वत्र छोड़ दिया, लेकिन आज सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि स्वाभिमान की बलि चढ़ाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद एक कड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सभी अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में न रखकर उन्हें वापस उनके देश भेजना चाहते हैं, और उन्होंने वही किया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए 104 भारतीय नागरिकों को भारत की सरजमी पर वापस भेज दिया। यही 4 दिन पहले यानी 5 फरवरी को अमेरिका में रह रहे 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत छोड़ दिया गया था। विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर की गई। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को इस तरह से वापस भेजना भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा ये नहीं कि प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेज दिया गया, बल्कि मुद्दा ये है, क्या अप्रवासी भारतीय श्रेणी के अपराधी थे जिन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़िया बांधकर भारत लाया गया? क्या वो कोई मुजरिम है? क्या उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया है? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद में जमकर हंगामा किया और सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को लिया। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक और नई अपडेट जारी की है। विदेश सचिव विवेक मिस्त्री ने बताया कि अमेरिका ने 487 भारतीयों का अंतिम निष्कासन आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 99 भारतीय पहले से ही निर्वासन के लिए तैयार थे जो अमेरिका में रह रहे हैं। इस तरह यह संख्या बढ़कर अब 586 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को 298 लोगों की एक और लिस्ट भेजी है।
पीएम मोदी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि उन्हें 487 संभावित भारतीय नागरिकों के लिए अंतिम निष्कासन आदेश दे दिए गए हैं और 298 व्यक्तियों के संबंध में पहचान संबंधी विवरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। जब विवेक मिस्त्री से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने डिपोर्ट हुए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया है, तो मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा, हाँ, हम इस मुद्दे पर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने इस मुद्दे पर उनके समक्ष अपनी चिंता जाहिर की है। जब मिस्त्री से इन आरोपों के बारे में पूछा गया कि बुधवार को अमृतसर में उतरे C-17 ग्लोब मास्टर विमान में कई अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर लाया गया, इस पर मिस्त्री ने संवाददाताओं से कहा, बुधवार को हुआ यह निर्वासन पिछले कई सालों से हो रहे निर्वासन की तुलना में कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया क्या अलग था। आगे उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते होंगे यह थोड़ा अलग था क्योंकि अमेरिकी प्रणाली में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के रूप में दर्ज किया गया था। शायद यही कारण था सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया। जब उनसे पूछा गया क्या और अधिक उड़ानें निर्वासितों को लेकर आने वाली हैं, इस पर मिस्त्री ने कहा कि यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि वापस भेजे जाने वाले कितने लोगों की पुष्टि भारतीय नागरिक के रूप में हुई है। वहीं विदेश सचिव ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अगर अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करने जा रहा है तो वह यह आश्वासन चाहेगा कि जो भी वापस आ रहा है वह उस देश का वास्तविक नागरिक है या नहीं। इसके साथ वैधता और सुरक्षा के जुड़े मुद्दे भी हैं, इसलिए हम इस मामले पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में हैं और अमेरिकी प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें सूचना प्रदान की जाती है हम उचित जांच पड़ताल करते हैं और कार्यवाही करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जानकारी मिली है तो उन्होंने कहा कि हमने विवरण मांग लिया है अमेरिकी प्रशासन से, लेकिन अभी उन्होंने पूरा विवरण उनको उपलब्ध नहीं कराया है और 298 व्यक्तियों के संबंध में पहचान संबंधी विवरण प्राप्त कर लिया गया है। हमें यह कुछ समय पहले प्राप्त हुआ है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम इन मुद्दों पर अपने अमेरिकी समकक्षों को जवाब देंगे। अन्य के बारे में अभी तक हमें कोई विवरण मुहैया नहीं कराया गया है। कई लोगों द्वारा उठाए जा रहे दुर्व्यवहार के मुद्दे पर मिस्त्री ने कहा कि यह उठाने के लिए उचित मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी अधिकारियों से कहते रहते हैं कि निर्वासित लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम हमारी जानकारी में आने वाले दुर्व्यवहार के हर मामले को उठाते रहेंगे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि 2012 में क्या विरोध किया गया था तो विदेश सचिव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध दर्ज कराया गया था। हमारे पास अब इस बारे में किसी भी विरोध का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग प्रवास कर रहे हैं। अगर अन्य देश भी इस सुरक्षा कानून की नीति पर काम करने लगे तो क्या होगा? सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार आखिर क्यों मौन बनी हुई है? भारतीयों को इस तरह से वापस भेजना और उसके बाद भी सिर्फ ये सुना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से दुर्व्यवहार के मुद्दे पर बात की जा रही है, महज चर्चा की जा रही है। आखिर कब तक बात होती रहेगी? कब तक देश के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ती रहेंगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छे संबंध हैं तो फिर क्यों मौन बने हुए हैं? इसके अलावा भी एक नई खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी को बैन कर दिया है। कंपनी को प्रतिबंधित करने के लिए हवाला दिया जा रहा है कि ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं और भारत के जरिए अमेरिका के कट्टर विरोधी देश चीन को तेल की सप्लाई दी जा रही है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से भारतीय कंपनी को अमेरिका में बैन कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरें 24। जल्द हम अगली खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे और आपको अमेरिका में बैन की गई भारतीय कंपनी की वो सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर और देखकर आप हिल जाएंगे, और ये भी बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका भारत की नीतियों के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसी ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरें 24।